सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आगे हमने सर्वनाम के बारे में देखा था सोमवार को, और शुक्रवार को हमारे न्यू ईयर की छुट्टी होने के कारण हम क्लास नहीं ले पाए। शनिवार आज है और आज हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम के बारे में हमने गद्यांश देखा, सर्वनाम की परिभाषा देखी। सर्वनाम की परिभाषा देखते हुए हमें सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ को बताते हुए इसके 6 भेदों के बारे में चर्चा की थी। उसमें हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जाना था। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में मैंने बताया। फिर हमने उत्तम पुरुष सर्वनाम के बारे में चर्चा की और मध्यम पुरुष सर्वनाम के बारे में जानना है अभी। तो हम मध्यम पुरुष सर्वनाम से शुरू करते हैं जहाँ से हमने बाकी छोड़ा था। मध्यम पुरुष सर्वनाम मैंने आपको पहले ही जैसे बताया था कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी अन्य पुरुष के लिए हम जिसका प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जो श्रोता होता है उसे कहते हैं मध्यम पुरुष। तू घर जा, तू अपना गृह कार्य कर, आप अंदर आइए, क्या आपने खाना खाया। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष यानी मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और नीचे जो हमें भेद दिया है वो है हमारे साथ अन्य पुरुष यानी तीसरा व्यक्ति। तो यहाँ पे वक्ता जो होता है सुनने वाला यानी सामने वाले व्यक्ति जो सुन रहा है उसको कह रहा है कि तू घर चला जा, तुम अपना गृह कार्य करो, आप अंदर आइए, क्या आपने खाना खा लिया। ये सारे जो तू, तुम, आप, अपने, ये जो शब्द दिए हैं हमें वो हम किसके लिए प्रयोग करते हैं। तो हमारे सामने जो प्रस्तुत होता है, हमारी बात जो सुनता है, उसके लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। उपयुक्त वाक्यों में तू, तुम, आप, आपने जैसे शब्द आए हैं। ये शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए, संज्ञा के स्थान की जगह पर आए हैं। ये शब्द सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए, यानी मैं अगर अभी बोल रही हूँ तो आप मेरी बात क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। अतः ये मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। उसी के आधार पर कुछ जानने के लिए योग्य बातें यहाँ पे उन्होंने बताया कि तू का प्रयोग अपने से छोटे वाले के लिए किया जाता है, तुम का प्रयोग अपने बराबर वालों के लिए किया जाता है, और आप का प्रयोग अपने से बड़े लोगों के लिए किया जाता है। अगर आपसे कोई बच्चा छोटा है, आप कक्षा 6 के छात्र हो, लेकिन आप कक्षा एक के छात्र से बात करोगे कि तू इधर आ, ठीक है। आप अपनी कक्षा के छात्र के साथ बात करते हो, तुम इधर आओ। आपसे बड़ी कक्षा के छात्रों के साथ बात करते हो तो भैया या दीदी कहकर आप बुलाते हो, आप यहाँ पे आइए। तो ये शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए अन्य पुरुष, यानी अगर मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, और हम दोनों यानी मैं और आप किसी तीसरे व्यक्ति की जब बात करते हैं तो उसे कहते हैं अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। कैसे? वह एक अच्छा खिलाड़ी है। हाँ यार, शाहरुख खान तो बहुत अच्छा फिल्म स्टार है। तो ये तीसरा व्यक्ति हुआ, ठीक है। वे बहुत दयालु है। हाँ, महात्मा गांधी बहुत दयालु थे। उन्होंने संगीत का अच्छा ज्ञान है। लता मंगेशकर को संगीत का अच्छा ज्ञान है। उसको खाना दे दो, यानी जो थर्ड पर्सन है उसे कहते हैं कि उसको खाना दे दो। तो उपयुक्त वाक्यों में वह, वे, उन्हें, उनको जैसे शब्द आए हैं, ये शब्द वक्ता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कहे गए हैं, अतः ये अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। आगे हम बात करें तो हमारे वापस वह का प्रयोग लड़का और लड़की दोनों के लिए होता है, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जाने। पहले कौन सा आया? पुरुषवाचक सर्वनाम।
उसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, वो एक पॉइंट के 3 भाग हो गए। अभी दूसरा पॉइंट जिसका है निश्चयवाचक। निश्चय यानी तय किया हुआ, पहले से फिक्स है, उसे कहते हैं निश्चय किया हुआ। जो सर्वनाम निकट या दूर किसी निश्चित यानी प्रॉपर वस्तु, थिंग्स, व्यक्ति, पर्सन की ओर संकेत करता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। परफेक्ट चीज़ों के बारे में, परफेक्ट व्यक्तियों के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी छोटी बहन है, यानी अगर किसी की मैं युग की मम्मा हूँ तो उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, वो फिक्स है, फिक्स किया हुआ है। तो यह मेरी छोटी बहन है यानी ये मेरी छोटी बहन है, तो मैं कहूँगी कि ये मेरी छोटी बहन है। ये मेरी कज़िन सिस्टर है तो मैं कहूँगी कज़िन है। मैं ये कहूँगी कि मैं एक अध्यापक हूँ तो ही कहूँगी। यानी परफेक्ट प्रॉपरली जो चीज़ होती है उसे ही कहा जाता है निश्चय, तय किया हुआ। ये मेरे खिलौने हैं, अगर मेरी चीज़ है तो मैं कहूँगी कि ये मेरा है। वे अच्छा भाषण दे रहे हैं, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी सोच है, मेरी सोच के आधार पर मैं कहती हूँ कि ये व्यक्ति अच्छा भाषण दे रहा है। वह मेरा घर है, अगर मेरा घर है तो मैं मेरा ही घर कहूँगी। वे मेरे भाई है, तो ये जो व्यक्ति है वो मेरे भाई हैं। जैसे कि मैं अहमदाबाद को सूरत नहीं कह सकती, मुंबई नहीं कह सकती, अहमदाबाद को अहमदाबाद ही कहा जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अहमदाबाद को बदला नहीं जा सकता, ना उसका नाम बदला जा सकता है। वो प्रॉपर है, वो निश्चित चीज़ें हैं, वो निश्चित किया हुआ स्थान है। महात्मा गांधी की बात ले ले, जैसे उदाहरण के आधार पर हम देखें तो महात्मा गांधी जो है वो वही रहेंगे। उनके बाद काफ़ी लोगों के नाम मोहनदास रखा गया या मोहन रखा गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये मोहनदास करमचंद गांधी है, नहीं। मोहन नाम सबका होता है, लेकिन महात्मा गांधी तो वही थे, एक ही थे और वो ही रहेंगे। उसमें कोई चेंजेस या कोई बदलाव आने वाला नहीं है कि वो अपना जो नाम छोड़कर गए हैं, अपनी प्रतिष्ठा छोड़कर गए हैं, अपने कैरेक्टर के बारे में वो एक निरूपण देकर गए हैं, तो वो वही रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। उपयुक्त वाक्यों की बात करें तो उपयुक्त वाक्यों में ये, यह, वह, वे जैसे शब्द आए हैं। ये शब्द एक निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। जानने के लिए बातें कुछ जाने, तो जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम से दूर या पास निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध होता है, जैसे यह, ये, वह, वे। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों से निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु और निश्चित स्थान का बोध भी होता है। स्थान यानी मैंने अहमदाबाद स्थान बताया ना, उस आधार पर। वह तथा वे शब्द का प्रयोग निश्चयवाचक तथा पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों में किया जाता है, दोनों में उसका प्रयोग होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय की बात करें तो है भी नहीं, था पता नहीं। जो चीज़ प्रॉपर कंफर्म नहीं है उसको कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिसका कोई निश्चित स्थान ही नहीं है, जिसका कोई निश्चित नाम ही नहीं है, जो होने के बावजूद भी नहीं है, यानी प्रॉपर चीज़ नहीं है। वो कैसे, आइए देखते हैं। जो सर्वनाम निश्चित व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के बदले नहीं आते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बाहर कोई खड़ा है, मुझे कुछ कहना है। बाहर है, कोई तो है, लेकिन कौन है वो पता नहीं है, अनिश्चित है। वो उस व्यक्ति से अनिश्चित है, वो अपरिचित है, ठीक है। मुझे कुछ कहना है, कहना तो है लेकिन कुछ कहना है। वैसे हम कहते हैं ना, मैं बाज़ार गई थी कुछ लेने, ठीक है। मैं बाज़ार गई थी
मक्खन लेने, ठीक है। तो मेरा एक तरफ जो है वो कुछ, यानी कुछ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ला सकती हूँ मैं, खाने की चीज़, कपड़े ला सकती हूँ, पहनने की चीज़, खिलौने ला सकती हूँ, खेलने की चीज़, कुछ भी ला सकती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जो वाक्य मैंने बोला उसमें मैंने कंफर्मेशन उस चीज़ का नाम बता दिया कि आई एम गोइंग टू मार्ट एंड मैं वहाँ से मक्खन लेने वाली हूँ। यानी मैंने क्या किया कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, मैं मक्खन लाऊंगी। पर यहाँ पे कुछ शब्द का प्रयोग हुआ है तो वो अनिश्चित है, वहाँ पे कोई प्रॉपर चीज़ का या प्रॉपर स्थान या प्रॉपर प्राणी का नाम कुछ बताया नहीं है। मेरा सब कुछ खो गया, मेरा खो तो गया, जैसे पर्स खोआ, किताबें खो गई, बैग खो गए, ऐसा कुछ नाम नहीं दिया, सब कुछ खो गया। भाई जितना था सब खो गया है। कई ईश्वर तक को नहीं मानते। कई लोग जो होते हैं ना वो ईश्वर को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। मैं मानता हूँ, तो हम एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं अपनी देवी देवता का। तो उपयुक्त वाक्यों में कोई, कुछ, सब कुछ और कई जैसे शब्द आए हैं। ये शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान को दर्शाते हैं, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों से अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध हो रहा है। यहाँ पे जानिए, अनिश्चित सर्वनाम से किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति की ओर संकेत होता है। कोई और कुछ, कोई शब्द का प्रयोग सजीव के लिए और कुछ शब्द का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है। सजीव लिविंग थिंग्स, निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करें तो जब हम किसी को बुलाते हैं या जब किसी के लिए किसी को कुछ कहते हैं तब हम प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। वाक्यों में प्रश्नों का बोध कराने वाले शब्द यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हारा नाम क्या है? कक्षा में प्रथम कौन आया है? तुम कहाँ रहते हो? आप कब आएंगे? तो जितने भी यहाँ पे वाक्य दिए हैं उसमें क्या, कौन, कहाँ, कब, वो शब्द जो आए हैं वो प्रश्न का सूचक बताते हैं, इसीलिए इनको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जानने के लिए बातें, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति, विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों से प्रश्न का बोध हो रहा है। कौन शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए, क्या शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाता है। कौन आया? अमिताभ बच्चन आए, शाहरुख खान आए, सलमान खान आए, कौन आया? महात्मा गांधी आए, जवाहरलाल नेहरू आए, कौन आया? सरदार वल्लभ भाई आए, तो यहाँ पे कौन, उसके लिए। अच्छा, मम्मी जी आप क्या लाए हो? भैया आप क्या लाए हो? भैया क्या आपने खाना खा लिया? तो क्या और कौन में भी फर्क रहता है। उसी प्रकार हम नीचवाचक सर्वनाम को देखते हैं। तो नीचवाचक सर्वनाम को जानने के लिए पहले खुद को जानना है, यानी मैं खुद स्वयं। अगर आप बोल रहे हो तो आप खुद स्वयं। तो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जब कोई भी मैं अपने लिए, मैंने खाना खा लिया, तो खाना कौन खा रहा है? मैं। तो मैं शब्द जो है, मैं अपना गृह कार्य स्वयं करती हूँ, तो मैंने अपना कार्य जो है गृह कार्य यानी आप मेरा होमवर्क जो है वो मैंने खुद कर लिया, स्वयं कर लिया। स्वयं का अर्थ होता है मैं, खुद। गांधी जी सारा काम खुद करते हैं, तो गांधी जी भी अपना सारा काम खुद करते हैं। वह अपने आप ही चला आया, मैं अपने आप ही चली आई यार, उसमें क्या किसी को पूछना। तो ऐसे वाक्यों का जब प्रयोग होता है तो खुद के लिए होता है, वह खुद काम कर रहा है। कोई लड़का जो है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे कि अरे बेचारा कितना अच्छा है, कितना भला है, अपना सारा काम वो खुद करता है। तो जब कोई व्यक्ति
अपने बारे में बात करता है वहाँ पे स्वयं, खुद, अपने आप ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। इन शब्दों का प्रयोग करने से कर्ता द्वारा काम करने का पता चलता है, इसीलिए ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये मेरा निजी मामला है। कहाँ सुना है ऐसा वाक्य, चलो बताओ। ये मेरी निजी बात है, यानी मेरी पर्सनल बात है। तो जहाँ पे मेरे निजी मामला आता है, निज शब्द आता है, वहाँ खुद की बात आती है, स्वयं की बात आती है। जानने के लिए बातें। निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने आप, स्वयं के अर्थ में किया जाता है। वाक्य में पहले आइए हुई संज्ञा सर्वनाम की चर्चा करने के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ये सर्वनाम कर्ता के लिए प्रयुक्त होते हैं, परंतु कर्ता का काम नहीं करते। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से एक बात का दूसरी बात से संबंध का पता चले उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संबंधवाचक, रिलेशन बताना है, लेकिन एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी होनी चाहिए। जिस तरीके से जो परिश्रम करता है वह सफल होगा, यानी जो मेहनत करेगा उसका परिणाम अच्छा आएगा। तो जो वह जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसीलिए कहावत दी गई, जैसी करनी वैसी भरनी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई लाठी भी मेरी, और उसको भैंस अगर रूठी हुई है या वो हिल नहीं रही है तो उसको मार कर ले जाओ या मना कर ले जाओ, लेकिन भैंस भी मेरी, चट भी मेरी, पट भी मेरी, यानी जीत भी मेरी, हार भी मेरी। यह मेरी पुस्तक है जो इनाम में मिली है। यह मेरी पुस्तक है जो मुझे इनाम में मिली है। उतना खाओ जितना पचाओ। पराया पेट है, पेट अपना है, खाना पराया। सॉरी, क्या कहा जाता है कि पेट भाई अपना है, खाना पराया है, संभाल के खाना, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं दिक्कत ना आए। तो उतना खाओ जितना पचा पाओ। तो जो वह, जैसी वैसी, जिसकी उसकी, यह जो, उतना जितना। इन वाक्यों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त वाक्यों में जो वह, जैसी वैसी, जिसकी उसकी, उतना जितना, यह जो जैसे शब्द आए हैं, ये शब्द वाक्य प्रयुक्त अन्य सर्वनाम संबंध दर्शा रहे हैं। इनके प्रयोग के बिना वाक्य अधूरा लगता है, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध रखते हैं, यानी एक वाक्य पूरा होगा, जैसा करना वो एक वाक्य, वैसा भरना वो दूसरा वाक्य, लेकिन पहला और दूसरा दोनों के बीच संबंध क्या है, जैसी वैसी। उसके अभ्यास कार्य की चर्चा हम करेंगे। देखो, पहले क्वेश्चन जो हमें दिया है कि वाक्य में सर्वनाम शब्द का रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। तो यहाँ पे आपको पहले सर्वनाम बताना कि यह कार्य मैंने खुद किया, तो यह वो सर्वनाम है, और भेद कौन सा है, खुद किया, तो निजवाचक सर्वनाम आएगा। उसी तरीके से अन्य वाक्यों का भी हम क्या करेंगे, रेखांकित करेंगे और उनके भेद लिखेंगे। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। देखो, कॉन्फर्मेशन नहीं है इस वाक्य के अंदर, ठीक है, अनिश्चित है, कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं कि कौन सी गड़बड़ है। तुम्हारे साथ कौन आया, प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो ये भेद उसका है। अभी 3 मैंने बताए, 3 आप ढूंढो, ना पता चले तो मुझे बताओ। चलो, यहाँ पर उचित आपको क्या करना है, सर्वनाम ढूंढ के भरने हैं। मैथ द फॉलोइंग दिए हैं, और यहाँ पे आपको निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। अभ्यास कार्य की शेयरिंग में आपके साथ करूँगी, ठीक है। तो आज के दिन के लिए बच्चों बस इतना ही। इसके बाद की सारी क्लासेस जो हमारी रहेंगी वो सारी जूम क्लासेस रहेंगी, ठीक है। और सिर्फ ये टॉपिक का आप वीडियो देख लीजिए, इसके बाद हम आगे की पढ़ाई सारी जितनी भी होगी वो जूम क्लास पे करेंगे। और
सारे बच्चे अटेंड करें क्लास तो बहुत अच्छा है आपके लिए। धन्यवाद।